स्वागत है आप सभी मित्रों का। आज फिर से हम एक बार उपस्थित हुए हैं और आज हम कुछ नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं, यह जो जानकारी है, इस जानकारी में आज हम आपको अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए आज हम कुछ टिप्स इस इच्छा शक्ति के द्वारा आप अपना जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के ऊपर अपने इच्छा शक्ति का जो है प्रभाव पड़ता है, इस सब से संबंधित आज कुछ जानकारी आप लोगों को पहुंचाएंगे और कुछ जो है सो उपचार बताएंगे। जो हमारा जो स्वास्थ्य है, दिन पर दिन हमारा स्वास्थ्य जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है, हमारा उम्र जब बढ़ता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सो हमारे शरीर में आता है और हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। हमारा उम्र जिस तरह से ढलता है, समय से पहले हम बूढ़े होने लग जाते हैं। तो अपने इच्छा शक्ति को हम किस तरह से अपने इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हैं और हमारी जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए इच्छा शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अपनी इच्छा शक्ति को हम किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, किस तरह से इच्छा शक्ति को सबल बना सकते हैं और जैसे जैसे हमारा उम्र ढलता है, हम समय से पहले बूढ़े होने लग जाते हैं, समय से पहले हम कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति का अहम रोल होता है। यदि आप चाहते हैं जो हम पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ लंबे समय तक बैठें, बातचीत करें, उसके साथ खेलें, तो इसमें जो है हमारा सोच जो है सो हमारी सकारात्मक होनी चाहिए। हमारी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होनी चाहिए। जहाँ हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, वहीं पर जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच हमारा जो है सो हमारा बाहर होना चाहिए। नकारात्मक सोच को हम अपने से दूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण जहाँ आपकी जीवन डोर को लंबा करता है,
वही नकारात्मक जो सोच है उसे एक ही झटके में तोड़ के उसे खींच लेता है। सकारात्मक सोच हमें ऊपर ले जाता है, नकारात्मक जो सोच है वो हमें कुछ भी नहीं करने देता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। नकारात्मक सोच हमारे अंदर हमारी सभी ऊपर जाने का जो, ऊपर बढ़ने का जो हमारा लक्ष्य होता है, जो भी, जैसे ही हमारे अंदर नकारात्मक सोच हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, वो सारी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो भी हमने सोचा, जो भी हमने करने का ठाना, उस सब को एक ही झटके में सबको नीचे कर देता है, सबको तोड़ देता है। कभी भी अपनी जो सोच है सकारात्मक रखना चाहिए। नकारात्मक जो सोच होती है जीवन को निराशा की ओर, यानी कह सकते हैं गर्त की ओर धकेल देता है, और इससे हमारे अंदर ऐसी भावनाएं जन्म लेती है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारा जीवन बेकार है, या सब कुछ खत्म हो गया। यानी नकारात्मक जो सोच है, जब हमारे अंदर नकारात्मक सोच जब प्रवेश कर जाता है तो हमें लगता है जो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा जीवन बेकार हो गया है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। ये जो भावना है वो दिल पर हमको इतना बोझ डाल देता है कि हमें हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक होने की जो है सो, यहाँ तक कि हार्ट अटैक होने की स्थिति हमारे अंदर आ जाती है। और ये सब जो होता है ये हमारे अंदर ये जो नकारात्मक सोच है, इस नकारात्मक सोच के द्वारा हमारे अंदर ये सब चीज़ें पैदा होती है, हमारे मन में इस तरह की भावना आने लग जाती है, जिसके वजह से हमारा जो हृदय है, हमारा दिल कमज़ोर होने लग जाता है, और इससे हमें हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, हार्ट अटैक भी हो जाती है। पहली आघात के बाद व्यक्ति आशावान, जो बोलते हैं ना, आशावान नहीं बन पाता है। जैसे एक झटका नकारात्मक सोच की आपके अंदर प्रवेश कर गया तो फिर आप इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को बचा पाना उतना आसान नहीं होता है, बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर आशा का दामन थामने वाला व्यक्ति आपके जीवन में जब प्रवेश करता है तो फिर आपके अंदर एक उत्साह, प्रसन्नता जो है सो आपके अंदर आ जाता है, और इसके बाद आपका जीवन जो है सो आनंद और प्रसन्नतापूर्वक आप अपना जीवन जीने लगते हैं। कभी भी अपने ऊपर नकारात्मक सोच को हावी न होने दें,
यदि आप अपने अंदर नकारात्मक सोच को हावी होने देते हैं तो फिर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप के अंदर जो नकारात्मक सोच है, वो निराशा जो है आपके अंदर जब ही प्रवेश कर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका जीवन गर्त में मिल जाएगा। इसलिए आप अपने अंदर नकारात्मक सोच को हावी न होने दें और हर समय सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार अपने अंदर मनन करते रहें, चिंतन करते रहें। लंबे समय जीवन जीने का जो है सो हर व्यक्ति चाहता है, और हर व्यक्ति यही चाहता है जो हम लंबा समय तक जीऊं और प्रसन्नता से, खुशीपूर्वक, आनंदपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करूं। लेकिन जब हमारे अंदर नकारात्मक सोच जब आ जाती है तो निराशा, आत्महत्या का भी विचार हमारे अंदर उत्पन्न करता है। तो जब भी आप यदि चाहते हैं जो लंबे समय तक स्वस्थ रहूं, प्रसन्नता से रहूं, तो अपने अंदर नकारात्मक सोच को प्रवेश न करने दें। कभी भी अपने अंदर आत्महत्या या आत्मघात जैसे विचार को न आने दें। जीवन में निराशा आना ही आत्महत्या और जीवन की आयु घटाने वाला मार्ग है। जीवन में निराशा जब भी आ गया, निराशा जीवन में जैसे ही आया तो वह जो है सो आत्महत्या और जीवन की आयु घटाने वाला मार्ग वहीं से शुरू हो जाता है। जितना तन को अच्छा रखने का प्रयास किया जाता है उतना ही मन को भी अच्छा रखें। जितने अपने शरीर की सुंदरता, शरीर के ऊपर जितना ध्यान देते हैं, जो हमारा शरीर अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, इसके लिए जो ध्यान देते हैं उससे कहीं ज़्यादा ध्यान अपने मन के ऊपर देना जरूरी है। अपने मन के ऊपर इससे कहीं ज़्यादा ध्यान दें। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच में रहते हैं, जो यह जिनके अंदर नकारात्मक ऐसी विचार ऐसे आ जाता है, वो व्यक्ति कभी भी ये मत सोचें जो हमारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, हमारे ऊपर ये ग्रह दोष हैं, हमारे ऊपर यह जो है सो इस तरह के तंत्र हैं, इस तरह के मंत्र हैं, इस तरह का जो है सो हमारे ऊपर में ऐसे, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको नकारात्मक सोच की ओर अग्रसर करता है। इन सब बातों के ऊपर ध्यान ही न दें। ऐसी विचार जो है सो अपने मन में आने ही न दें और अपने अंदर दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और इससे आपको सफलता मिलती है। तन और मन दोनों को उपयोग में लगाएं। जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, तन और मन का दोनों का उपयोग करें। मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने रुचि के अनुसार काम करें, अपनी रुचि को पूरा करें, सत्संग करें, धार्मिक विचारों के प्रति श्रद्धालु रहें, तन और मन में स्फूर्ति एवं उत्साह रखें। तन में भी स्फूर्ति, उत्साह हो, मन में भी उत्साह हो, इस तरह का जो है
सो अपने अंदर में उत्साह रखें। इच्छा शक्ति को समझें और उसका उपयोग करें। इच्छा शक्ति का पूरा उपयोग करें, इसे समझें। इच्छा शक्ति से आप अपने हृदय की जो गति है इसे बढ़ा सकते हैं, इसे घटा सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब भी हम कुछ सोचते हैं, जब भी हम चिंतित होते हैं, जब उदास होते हैं, उस समय में हमारी जो दिल का जो धड़कन है वह आप नोटिस कर सकते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं उस समय में नोटिस कर सकते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं उस समय में भी आप देख सकते हैं। अपने जो दिल का जो धड़कन है इसे आप अपने अनुसार अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा आप इसे चला सकते हैं। गुस्से का या डर का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा अपने हार्ट के ऊपर प्रभावित करता है। जब हम डरते हैं, जब हम भय में रहते हैं तो हमारा जो है धड़कन बिल्कुल बंद होने सा लग जाता है। डर से कब्ज की भी शिकायत होती है, कब्ज का भी प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, ध्यान ज़रूरी है। ध्यान से अपने शरीर में जहाँ भी चाहें वहाँ अपने ब्लड का जो है फ्लो, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उस अंग तक अपने ब्लड की सर्कुलेशन को पहुंचा सकते हैं। जिस अंग में तकलीफ है, जिस अंग में प्रॉब्लम है वहाँ तक आप पहुंचा सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन को। क्रोध का प्रभाव हमारे जो सलाइवा की जो ग्रंथि है उस पर पड़ता है। इच्छा शक्ति को बस में करके संयम रख सकते हैं, क्रोध को समाप्त कर सकते हैं। क्रोध का प्रभाव जो है सो अपनी जो सलाइवा का जो ग्रंथि है इसके ऊपर में पड़ता है और इससे हमारा जो है इसको हम इच्छा शक्ति के द्वारा इसे हम समाप्त कर सकते हैं, क्रोध को खत्म कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के ऊपर इच्छा शक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बुढ़ापा आते ही मनुष्य हिम्मत हार जाता है और वह जल्दी ही बूढ़ा होने लग जाता है। ये सारी हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसके जो विपरीत इच्छा शक्ति से बुढ़ापे का आना रुक जाता है। मनुष्य उतना ही बूढ़ा है जितना वह अपने आप को समझता है। अतः अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं समझें, कभी बूढ़ा स्वीकार न करें। जब जवानों की तरह काम कर सकते हो तो बूढ़ा क्यों समझो। इस दृढ़ विश्वास को अपने अंदर दृढ़ बनाएं और अनहोनी को भी होनी करके आप दिखा सकते हो। लंबी आयु जीने की जो कामना है विचार में, उसको मन में पवित्र रखना चाहिए। बुढ़ापा शब्द जो है प्रत्येक स्थिति में लक्षण का अर्थ होता है। जैसे वचन बाणों का आघात मन का बुढ़ापा है, इसका अर्थ है कि वचन रूपी बाण की चोट मन पर प्रभाव डालती है और मनुष्य चिंतित, उदास, खिन्न हो जाता है। उसका मन कभी काम में नहीं लगता।
इसी प्रकार मनुष्य थककर सफलता नहीं मिलने पर निराश और अपने आप को बूढ़ा समझने लग जाता है। इसलिए मानसिक तनाव से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करें। जीवन में अकेलेपन का अनुभव न करें और प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। प्रकृति के साथ अपने जीवन को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर और इसमें आनंद विभोर हो जाए और आपके अंदर जो भी कला है, जो आपके अंदर हुनर है, उस हुनर को अपने प्रयोग में लाएं, उस हुनर के साथ जुड़ें, जिससे जीवन में जो निराशा है वह निराशा नहीं आएगी। बुढ़ापे में भी सीखने की इच्छा रखें, कुछ करने की इच्छा रखें, कुछ कर दिखाने की इच्छा रखें। अपनी इच्छा शक्ति से सदा यह समझें कि मैं तो अभी जवान हूं। अपनी इच्छा शक्ति में यह कभी न आने दें जो हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे अंदर बुढ़ापा आ गई है। हर वक्त अपनी इच्छा शक्ति में इस मंत्र को दोहराते रहें, जो अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। आप इस मंत्र को अपने मन में दोहराते रहें। अपने मन में बुढ़ापे का विचार आने ही न दें। जो व्यक्ति सुबह में उगते हुए सूरज का दर्शन करता है, हर दिन नियमित एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, वॉकिंग करता है, समय से भोजन करता है, समय से सोता है, वह व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है। अपनी जो जीवन शैली है, जीवन शैली को जो व्यक्ति अपने जीवन शैली को अपने समय के अनुसार लेके चलता है, वह व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है। हमेशा मन में सुखद इच्छा रखें। हमारा वर्तमान जीवन, हमारा पिछले चिंतन की यह जो है पीछे की बात को सोच करके, पिछला चिंतन जो है सो करके, यह सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। हमारे विचार से ही हमारा प्रारब्ध निर्मित होता है। किस तरह की विचार अपने अंदर रखते हैं, किस तरह की विचार हमारे अंदर चल रही है, उसी से हमारा अपवित्र विचार जो है, नकारात्मक सोच जो है, अपवित्र कर्म के बराबर ही भयंकर होते जाते हैं। नकारात्मक सोच जो है हमारे अंदर में, जो विचार, जो घृणित विचार कहते हैं, अपवित्र विचार जो है, यह सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह सब हमें समय से पहले मौत के मुंह में ढकेल देता है। इसके लिए अच्छी विचार जो है, अच्छे विचार को अपने मन में हर समय निरंतर अपने मन में अच्छी जो विचार है इसको संजोते रहें और सतचित्त और आनंद का जो
स्वरूप है, वह हमारे अंदर, हमारे अच्छे जो विचार हैं, उत्तम जो विचार है, इसको जब हम अपने अंदर संजोते हैं तभी हमारे अंदर सच्चित और आनंद का स्वरूप खिलता है। अपनी सोच को हर वक्त सकारात्मक रखें। नकारात्मक सोच को अपने अंदर कहीं भी जगह ना दें। समय से सोएं, समय से उठें, कुछ मॉर्निंग वॉक करें, समय से खाना खाएं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। अपनी जो वाणी है, वाणी को शुद्ध रखें और अपने मन में अच्छी विचार, उच्च विचार को रखें। जब हमारी विचार अच्छे होते हैं तभी हमारे अंदर वह जो आनंद है, वह आनंद खिलता है। कुछ टिप्स हैं जिसे आप अपनाकर अपने स्वास्थ्य को असमय में बूढ़े होने से, असमय में बीमार होने से बचा सकते हैं। इस जो टिप्स को आप कुछ दिन प्रयोग करें, इससे काफ़ी जो है सो फ़ायदा मिलेगा। आप जो है सो हर दिन अपने रूटीन में इसे अपनाएं। इसके लिए लहसुन जो है सो बहुत ही उपयोगी है। यदि लहसुन का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो असमय में जो हम बीमार होते हैं, असमय में जो बूढ़ा हो जाते हैं, असमय में हमें बहुत ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। इन सब से बचा जा सकता है यदि लहसुन का सेवन करते हैं तो। बुढ़ापा जो है, बुढ़ापे का मतलब ही है शरीर की धमनी जो है उसका सिकुड़ जाना। और जब धमनी सिकुड़ जाता है तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। और यही कारण है, जब धमनी सिकुड़ जाता है तो हमारे अंदर जो है, हमारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। और जब झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है तो हम बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हम भी सोच लेते हैं जो हम बूढ़े हो गए हैं, तो फिर उसके बाद तो बूढ़े होते चले जाते हैं। लेकिन यदि लहसुन का सेवन करते हैं तो इससे असमय में जो हमें तकलीफ़ होती है, हम जो रोगग्रस्त होते हैं, असमय में बूढ़े हो जाते हैं, इन सब से बचा जा सकता है, इन सब से बच सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, जो 1 भाग लहसुन को पीस लें और इसमें 4 भाग शहद मिला दें और इसे शहद मिला करके 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम में इसका सेवन करें। यह जो इसको जो सेवन करना है, इसका सेवन 50 दिन तक करना है, यानी मान के चलिए 2 महीने तक इसका सेवन करना है। 2 महीने के सेवन के बाद अपने जो शरीर में इसका प्रभाव है, आप देखेंगे कि शरीर में जो भी बीमारी है वह सब बीमारी शरीर से दूर हो गया और शरीर बिल्कुल जवान दिखने लगेगा। लहसुन जो है सो आयुर्वेद के भाषा में कहा जाए तो लहसुन जो है
सो सर्वश्रेष्ठ रसायन है जवान रखने के लिए। यदि आप बूढ़ा नहीं होना चाहते हो, सदा जवान रहना चाहते हो, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ रसायन है लहसुन। लहसुन का सेवन करो। लहसुन का सेवन करने से कभी भी असमय में बूढ़े नहीं होंगे, असमय बूढ़े होने से बचेंगे। और यदि असमय में बूढ़े हो गए हैं तो लहसुन का सेवन 2 महीना, 1 भाग लहसुन और 4 भाग शहद, इसको लहसुन को पेस्ट बनाएं और इसमें 4 भाग शहद मिलाएं और 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम इसका सेवन करना शुरू कर दें। यदि इतना लहसुन का सेवन नहीं कर सकते हैं, इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए बस 4 कली लहसुन का सेवन करें। 4 कली लहसुन खा लें और ऊपर से पानी पीकर इसे निगल जाएं। यदि चाहते हैं जो इतना पेस्ट बना करके फिर इसमें शहद मिला करके कैसे खा सकूं, इतना मेहनत कौन करे, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, इतना मेहनत कौन करे। तो इसके लिए बस 4 कली लहसुन को मुंह में लें और पानी के साथ निगल जाए, या फिर दूध में उबाल करके खा लें। दोपहर में जब खाना खाते हैं, भोजन के समय में, सिंगल कली का जो लहसुन गार्लिक आता है लहसुन, उसका 2 कली पहले खा लें, उसके बाद ऊपर से खाना खाएं। तो इस तरह से किसी भी तरह से आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप बूढ़े हो गए हैं, जवान बनना चाहते हैं, 3 दिन उपवास करें। और यह जो उपवास है, इस उपवास में अपने आप को बिल्कुल सात्विक रखें। भजन कीर्तन सत्संग में अपना जीवन व्यतीत करें। और चौथे दिन आप जो सिंगल कली का जो लहसुन आता है, 1 पुतिया लहसुन, इसको पीसकर निचोड़ कर इसका रस निकालें और इसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाकर इसका सेवन कर लें, पी जाए। और इसे एक दिन में 4 बार इस लहसुन का प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें। और इसे खाने के बाद जब इसका सेवन करते हैं, इसको पीने के बाद में 2 चम्मच देसी घी का सेवन करें, देसी घी खा लें। और यह जो है इस तरह से 4 दिन करना है। 4 दिन चलाने के बाद, इसको करने के बाद 8वें दिन यह जो है 1 सप्ताह तक लहसुन के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। और दिन में इसको भी दिन में 4 टाइम 4 बार के लिए इसका सेवन करें। लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। लहसुन का सेवन हर दिन, 1 पुतिया लहसुन है उसको आप मुनक्का मिला करके, मुनक्का के साथ में पिएं। 1 गिलास पानी में मिला करके दिन में 4 टाइम इसका सेवन करें। यह जो है यह भी बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप आंवला का रस पिएं। इस तरह से लहसुन का सेवन करें। यदि ऐसे नहीं कर पाते हैं तो 2-3 गांठ लहसुन का जो है सो छील के और इसे पीसकर और इसे घी में भून डालें। घी में भून करके 7 दिन तक दिन में 1 बार सुबह खाली पेट में इसका सेवन करें। और 5 कली लहसुन
या 5 मुनक्का इसे पीस करके 2 चम्मच शहद में मिला करके हर दिन खाएं। इसमें से कोई भी टिप्स, कोई भी इसमें से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह जो है सो लहसुन का सेवन सर्वश्रेष्ठ औषधि है, सर्वश्रेष्ठ रसायन है। इससे आप असमय में यदि शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ़ आ गई है तो आप इसे दूर कर सकते हैं। और यदि असमय में आपका शरीर कमज़ोर हो गया है, इसे भी आप ठीक कर सकते हैं इसके द्वारा। दूसरा, आप आंवला का सेवन कर सकते हैं। जब हमारा शरीर बूढ़ा होता है तो हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, चूना का जो मात्रा है वह बढ़ जाता है। और जब चूना अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर में स्नायु और ब्लड का जो सर्कुलेशन है, अपनी जो हड्डियां हैं, यह सब कठोर होने लग जाता है, स्टिफ होने लग जाता है। तो इसके लिए आंवला का यदि हर दिन सेवन करते हैं तो यह जो स्टिफनेस होती है, इस स्टिफनेस को दूर करने के लिए आंवला बहुत ही अच्छा रहता है। आंवला जो है सो बुढ़ापे के लिए एक वरदान है। यह बहुत अमृत का काम करता है। लंबे समय यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबे समय तक बीमार नहीं होना चाहते हैं और लंबे समय तक यदि बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, देर से बूढ़ा होना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करें। चाहे आंवला का रस पिएं, आंवला का मुरब्बा खाएं, आंवला का पाउडर खाएं, आंवला का रसायन का सेवन करें, आंवले का चटनी का सेवन करें। किसी न किसी रूप में आप आंवला का सेवन करें। यह जो है सो सर्वश्रेष्ठ रसायन माना जाता है। और जब अंगूर का सीजन हो तो अंगूर का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि अंगूर जो है सो शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने शरीर में ब्लड का निर्माण करने के लिए। यदि जब अंगूर का सीजन नहीं है, समय नहीं है, तो मुनक्का का सेवन करें। कुछ दिनों तक इसका सेवन करें। इससे शरीर में जो भी कमी हो गई है, जिस भी रसायन की कमी हो गई है, ये बहुत ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, तो सेवन करें। और जहाँ तक हो सके नमक का सेवन कम करें। और यदि आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आप निश्चित रूप से नमक का सेवन कम करें। यदि आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो यह फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। नमक जितना हो सके कम से कम नमक का सेवन करें। कभी भी ऊपर से नमक का सेवन न करें। सब्जी में मिला करके, दाल में मिला करके ऊपर से नमक का सेवन न करें, क्योंकि यदि आप ऊपर से नमक खाते हैं तो आप जहर खा रहे हैं, आप अपने बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा न करें। ये थोड़ा सा छोटा टिप्स, आप इसे यदि अपनाते हैं, इसे अपने रूटीन में लाते हैं, तो आप असमय में बूढ़े होने से बच सकते हैं, असमय में बीमार होने से बच सकते हैं। और यदि असमय में कोई भी आपको असाध्य बीमारी यदि आपके शरीर में आ गया है तो इससे भी आप बच सकते हैं। तो आप इसे प्रयोग करें, इसे हर दिन। और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। नकारात्मक सोच को अपने अंदर प्रवेश न करने दें। हर समय अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, अच्छा मनन करें और ध्यान करें, साधना करें, कीर्तन करें, भजन करें और परमपिता परमात्मा को याद करें। धन्यवाद, आपने हमारी इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों को प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
आनंदित रहें। धन्यवाद।